और पानी निकल रहा है इसमें से। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुबह से घर पर ही हूँ, कहीं पे नहीं निकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ा सा माइंड अपसेट है या फिर तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या है वो, मुझे नहीं मालूम। और फिलहाल फिर मैंने बोला कि आज जुमेरात का दिन भी है। ऐसे मोस्टली मैं जुमा के दिन घर पे रहती, बहुत अर्जेंट काम रहता है तो ही मैं जुमा के दिन बाहर निकलती हूँ। तो आज जुमेरात का दिन है, तो अगर मैं काम से बाहर भी निकलती तो कहीं ना कहीं दरगाहों पे जाके ज़ियारत करके आती हूँ, आस पास वाले। और जुमा के दिन तो आपको पता है सबसे ज़्यादा मैं जाना पसंद करती हूँ बाले शफीर। तो फिलहाल आज मैं घर पर ही थी सुबह से। अभी मैंने आप लोगों के साथ जो मेरा आज का ब्लॉग आया है वो ब्लॉग भी मैं साथ में ही बैठी थी। काफ़ी लोगों के मैसेज चेक कर रही, मतलब मैसेज देख रही थी। कुछ हेटर्स लोगों को आज मैंने जवाब भी दिया, लेकिन जो जवाब दिया वो इतनी डिसेंसी था कि उन्होंने गायब ही हो गए, उनको उनका आंसर देना ही नहीं आया। तो फिर इससे पता चलता है कि कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। आप वहाँ पे जो इग्नोर कर रहे हैं वो बेस्ट है, बिकॉज वो डाइजेस्ट ही नहीं करते आप लोगों को, जैसे मुझे। हाँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ। तो फिलहाल चलिए, मैं अब चल रही हूँ दरगाह। तो जैसे मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि वो दरगाह मुझे अमी अली लेकर गया था, और अभी भी मैं उसको बोली, सुबह फ़ोन आया था दोपहर में, तो मैंने दरगाह जाने का बोले जाओ मम्मी उधर। और उसने मुझे क्या बोला, असर के पहले चले जाना, फिर मगरिब के टाइम वो बंद हो जाती है दरगाह, बोर्ड भी नहीं मिलेगी आपको, आप वही अटक जाओगे। तो मैंने बोले अच्छा ठीक है बेटा। तो फिर अब मैं हो रही हूँ तैयार। और फिर से आज मैंने ये देखिए, जो मैंने ज्वेलरी ली थी, ये वाला ज्वेलरी अब पहनूंगी। बहुत प्यारी है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे ये, और वो दूसरी वाली जो रोज़ गोल्ड वाली, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो मैं अब ये पहनूंगी ज्वेलरी। और ये स्पेशली मदर्स डे के दिन मेरे फ्रेंड की बेटी है, सेम 2 पीस लिया था उन्होंने, कलर डिफरेंट था, एक मेरे लिए एक उनकी मम्मी के लिए। तो थैंक यू बेटा। मुझे पता है आप लोग सब लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, और तुम लोग तो घर वाले लोग हो, तो इसके लिए थैंक यू। यही चीज़ मैं पहनी हूँ। तो कैसी लग रही है बताइए। ये मेरी बेटी ने दिया है मदर्स डे के दिन। सोशल मीडिया से कोई रिलेटेड नहीं है ये बातें। तो चलिए, मैं होती हूँ तैयार और निकलने के टाइम इंशाल्लाह फिर से आपसे कनेक्ट होती हूँ। चलिए, मैं बोली थी मैं आपको दरगाह जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो हो गई तैयार। कैसा लग रहा है मेरा सेट? ये साड़ी पे तो बहुत एक नंबर लगेगा, कॉटन की साड़ी स्पेशल ये। लेकिन अभी मुझे तो आज सिंपल सिंपल रहने दिल चाह रहा था, इसीलिए ड्रेस पे वेयर की। पर ये बहुत प्यारा है ना, कॉटन की साड़ी में तो इतना ब्यूटीफुल लगेगा ना ये सेट। मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, बस समझ जाओ थोड़ा सा। और जैसे बचपन से हम लोगों ने, मम्मी के टाइम से, नानी के टाइम से हम लोग जॉइंट फैमिली रहते थे, मेरी नानी हमारे पास ही रहते थे। तो हमने एक चीज़ जाना है कि अगर दरगाह पे हो या फिर कहीं ऐसा गार्डन जाना हो फैमिली के साथ, तो घर से मोस्टली हम लोग खाना टिफिन कैर करके लेके जाते थे। तो वो बहुत अलग ही मज़ा आता है, अलग ही टाइम पे जब वो टाइम गुजरता है तो बहुत अलग ही फील देता है। तो आज कहने के लिए मेरे 2 बच्चे मेरी फैमिली है, बाकी तो कोई नहीं है मेरी फैमिली में। तो आज मेरा दिल चाह रहा था, मैंने अमीन के साथ मैंने बोला कि मेरा बहुत दिल चाह रहा घर से टिफिन लेके जाके 2-3 घंटा टाइम बिताऊँ, वहीं पे रुकूँ और असर की नमाज वगैरह पढ़ के थोड़ा सा कुछ भी मुझे जो करना है वो करके आऊँगी। तो बोले ले लो फिर। तो फिर अमीन की देखो, ये अमीन एक्चुअली ये मैंने नहीं बनाई, अमीन ने बोला ले लो। तो ये देखिए, ये अमीन ने अपना डाइट वाला चिकन बनाया है, और मैंने फिर ये राइस है, रोटी है। और आपको पता है कि मैं डाइट प्लान में काफ़ी जगह पे जुड़ी रहती हूँ, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मैं खाना भी बहुत बार बाहर जाती हूँ तो अपना कैरी करती हूँ। तो वो सब खाना लिए, थोड़ा सा चटपटा स्नैक्स ले लिया, और ये भी कोल्ड ड्रिंक ली हूँ, बट इस पे 0 शुगर नहीं है इसके अंदर। देखो, खाओ पियो सब कुछ, लेकिन अपनी हेल्थ का और अपनी जिंदगी का ध्यान हमसे ज्यादा कोई ही नहीं रख सकता। अगर हम मजबूत तो आखी दुनिया मजबूत। तो यही मेरी मैसेज भी समझ लीजिए। तो अभी फिलहाल मैं निकल ही रही हूँ, क्योंकि असर बाद वहाँ बंद हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वहाँ मैं काफी जितना देर हो सकता है उतना देर वक्त वहीं बिताऊंगी। तो आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी चीजें वहाँ भी शेयर करते रहूंगी। जैसे मैंगलोर में मेरा वीडियोस बहुत देखा जाता है, तो मैंगलोर में जब हम ऐसे मैंगलोर मतलब बैंगलोर, हाँ मैंगलोर और बैंगलोर डिफरेंट रहता है, पर कभी कभी बोलने में एक ही जैसा लगता है। मेरा गांव लेकिन बैंगलोर है। तो वहाँ पे जब हम ये सब खाना के लेकर बाहर निकलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं तोशा, कि तोशा लेकर जा रहे थे, ये मैं तोशा लेकर जा रही हूँ। और कहते हैं कि जहाँ दरगाहों पे अगर ये चीज़ हम लेके जाके खाया तो उसमें बहुत बरकत भी होती है, बहुत सुकून भी होता है। और जहाँ जिनके दर पे हम जाते वो बहुत खुश होते कि मेरे दर पे आके सुकून से ये लोग तोशा ला के यहाँ बैठ के खाना खाए।
तो बस यही सोच में मतलब मैं खुश रहती हूँ, तो इसीलिए सोची कि अपनी खुशी के साथ ही जीऊँ ना। और ये देखो हम लोग दरगाह के निकले हैं। अमीन अच्छे लग रहा है, थोड़ी दाढ़ी बारीक करके आया, लेकिन बहुत दाढ़ी भर गई है। आपने देखा ना इसके बदन पे इतने बाल है, तो दाढ़ी में भी इतने बाल रहेंगे ही ना। और ये हमारे इधर का एरिया है, और ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है ना अमीन यहाँ अंदर। चलिए मैं दिखाऊँ थोड़ा सा नज़ारा आप लोगों को। जाके खाऊंगी वो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन अब यहाँ से मैं पहले दरूद शरीफ पढ़ के उनको सलामी भेज के फिर मैं यहाँ से रवाना हूँ। हमारे जहाँ रहती हूँ उसके एरिया के एकदम पास ही है, सबसे फ्रेश फिश यहाँ पे मिलती है। और अब इन दिनों यहाँ पे छोटी वाली जो प्राउंस होती है उसका सीजन चालू है, ये देख सकते हो आप, एकदम फ्रेश नदी से समंदर से निकला हुआ माल। देखो ये उन्होंने मुझे बोला कि आप लेके जाओ, तो मैंने बोली इतना मुझे लेना है, कहाँ मिलेगा? तो वो दादा बोले आप लेके जाओ। मैंने इतना लिया, तो उन्होंने बोला और थोड़ा लो, क्योंकि वो बोले कि मेरे चैनल्स देखते तो वहाँ पे आपको बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा, साफ करके अच्छे से बनाना, तरीका भी बता रहे थोड़ा थोड़ा। तो ज़्यादा लहसुन आई थिंक मुझे लगता है किचन के चैनल पे इसको अपलोड करना पड़ेगा अभी। तो थैंक यू दादा। देखो अंदर जैसी आई मेरे पीछे आके ये बैठ गई, और जो आग लगी थी ना वो मुझे मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों की फिक्र थी। ऐसे ये दोनों बैठते हैं यहाँ पे मेरे पास, और बोलते हैं ना कि देखो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मैं तो गई थी दरगाह पे, और पता नहीं वो कौन सी मुसीबत से मुझे बचाना चाहते थे, तो उतना वक्त मैं सफर में रही, वहां तक पहुंची, और वहां पे इतनी फिश एकदम फ्रेश वाली फिश निकल रही थी। तो मैं देख रही थी, देखने के बाद मैं अमीन को, वो जो बैठे वहां पे खड़े थे, मैंने अमीन को बोला थोड़ा ले लूं क्या, किचन वाले चैनल्स पे इसका समथिंग कुछ मुझे आता है बहुत अच्छा बनाने। तो वहां पे जो दादा खड़े थे जिनका माल उतरा था, कोली थे, तो बोला लो। तो मैं बोला कि दादा मेरे को थोड़ा सा चाहिए था, कितना मतलब कितना पैसा तो कहाँ मिलेगा? बोले आप लो। तो मैंने जस्ट इतने 2 मुट्ठी लिए, तो फिर मैंने बोला बस हो गया। बोला नहीं और लो। तो फिर वो आए अमीन से बात करने, तो फिर मेरे को बोले आपको जो चाहिए वो ले लो। तो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ उनके आदमी को बोला ये चुन के इसमें से ये भी डालो, और मेरे को बोले मैं आपका ना किचन का चैनल देखता हूँ। तो मैं बोली मेरा 2 चॅनल आहे दादा। बोले किचन चॅनल तो मैं देखता हूँ, आणि मेरे को बोलते आणि याच्यामध्ये ना लसूण जास्त टाका, खूब मजा येणार खायला। तो मैंने थैंक यू, मतलब इसमें ज्यादा लहसुन डाल के बनाना बहुत अच्छा बनेगा। तो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छी रेसिपी आती है ये सब चीजों की। बताओ क्या क्या लाई हूँ मैं। ये सब उन्होंने स्पेशल उनके बंदे को बोल के निकाल के दिए पूरा। ये देखिए, ओ माँ बाप रे, जिद्दी है। हाँ यार मैं तो खाऊंगी नहीं बाबा वो सब। ये देखो, ये देखो, ये लॉबस्टर टाइप रहते हैं ना जो, वो और मुझे बोल रहे थे निकालने, मैं बोली नहीं दादा बस हो गया। इसको जिंदा माय गॉड, इसको क्या बोलते हैं ना, हल्दी में बॉईल करना ना। ये देखो, ये कह रहे थे वो नमक और हल्दी में इसको बॉईल करना। ये देखिए, और ये स्पेशली मैं तो ले रही थी जो छोटे वाले यहाँ पे प्राउंस बोलते हैं ना, उसको कर्दी बोला जाता है। देखो सब जिंदा है। और ये देखिए, ये मैंने जो 2 मुट्ठी ली थी, तो उन्होंने अपने हाथ से आदमी के हाथ बोलकर डलवाए कि लेके जाओ, मैं देखता हूँ आपका किचन वाला चैनल। तो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और देखने वालों पे लिखा है सायरा सत्तानी की रेसिपी का नाम। यार मेरे नसीब में क्या आराम नहीं लिखा है क्या? अभी जस्ट वहां से आई, दरगाह बंद थी तो हमने खाना खाया, और फोन देखी तो फोन चल ही नहीं रहा है, मतलब सिम कार्ड मेरा चल ही नहीं रहा है।
तो चलिए भाई थोड़ा सा और मसाला। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे पाप के घड़ा भर गया है। चलिए भाई मेरा कार्ड हो गया है ख़राब, और क्यों, इसलिए क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत होता है गर्म। वो भी इसलिए कि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा शूट होता है, वो इसलिए कि उसमें फिर एडिटिंग भी होती है। और इसको मैंने इतना अच्छा वाला लैपटॉप लेके दी हूँ एडिटिंग करने, पर ये दोनों जगह पे झोल झाल करते रहता है। अब इससे क्या लगता है, आप बढ़ गए कार्ड बंद होने की वजह से। और एक चीज़ अच्छी वाली दिखाओ, मेरे को बहुत दिल चाह रहा है आपको दिखाने को। आपको जो पीछे दिख रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ का कब्रिस्तान है। और ये एयरटेल का इतना लकी है कि मेरे सोसाइटी में ही ऑफिस है, कॉर्नर पे, रोड पे। और ये देखकर मुझे फिर से मम्मी की बहुत याद आई थी, इसीलिए मैंने आपको खुशी खुशी वाली रुको एक चीज़ दिखाती हूँ। क्योंकि मेरी अम्मी का और मेरे मामू का, बहुत सारे जन का यहाँ पे ही दफन किए है। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो अस्सलाम वालेकुम हलाल कब्र बोलती हूँ, उसके बाद अम्मी को बोलती हूँ, खास अम्मी का नाम लेती थी। ये जब भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी बहुत करीब है मेरे पास। चलिए अब मेरी ड्यूटी खत्म हुई। आज सारा दिन की जो ड्यूटी थी, आज हालांकि मैं कोई काम पर नहीं गई, कहीं बाहर नहीं गई, बस घर की एक्टिविटीज और घर की बातें और घर की चीजें और थोड़ी सी मेरे दिल की बातें, इसी में सारा दिन बीत गया। पर एक बात बोलूं, औरत की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं खाना बना दी, बच्चों के लिए सब कर दिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। पर जो मुझे ज्यादा जो पसंद करते हैं वो ज्यादा करके गृहिणी और बिजनेस वूमन या काम करने वाली लेडी बट है तो एक औरत ही। तो बस आपको पता है ना कि हमारी, बस जब तक हमारी आंखें बंद नहीं होगी तब तक हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती है। ये मैं सोचती हूँ ऐसे कि मेरा आप हो गया, मैंने बच्चों का खाना बना दिया, सारी चीजें किचन क्लीन कर दी, सारी चीजें क्लीन कर दी, पर ऐसी हमारी सोच है। और माशाल्लाह मैंने दिखाई ना आपको, जब मैं दरगाह गई थी तो दरगाह पे वहां तो बंद कर दिए थे क्योंकि बारिश का टाइम था। तो वो दादा ने मुझे बोले थे कि वो जौला, जो गीला जौला होता है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आपके साथ पे मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप की उसमें मैं वैरायटी बनाने वाली हूँ। और उसी के अंदर से, क्योंकि वहां पे तुरंत वो समंदर से उतरा हुआ माल था, तो जस्ट ऐसी मैं भरकर आई थी, तो उसके अंदर से इतनी सारी फिशेस और ये प्राउंस और मतलब इतनी सारी चीजें मिली। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि गरीब आदमी है ना, ये चीजों से भी अच्छे से अच्छा खा के अपनी फैमिली के साथ खुश रहना जानता है। तो ये चीजें ऐसे जो बड़े लोग हैं उनको ये लगता है कि उसमें से निकला हुआ कचरा उसको फेंक देते, पर एक गरीब जो आदमी होता है ना, इसको इस तरीके से टेस्टी वाला बना के अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाता है और फुल एंजॉय करता है और अच्छी मीठी नींद सोता है। कहीं ना कहीं शायद मैं भी यही जिंदगी जीती हूँ। और माशाल्लाह बहुत अलग अलग टाइप के आपको दिख ही रहे होंगे तवे में। ये कांटे वाली फिश है, प्राउंस है, लॉबस्टर है और बारीक वाली फिश है। मतलब मजा आ गया। मेरे प्लेटर में सभी चीजें शामिल है। और उसी के साथ मेरी ऑलमोस्ट हमेशा फेवरेट, और मैं बहुत ज्यादा फेमस इसी चीज से टिकटॉक पे थी कि मैं बहुत अलग अलग टाइप की खिचड़ियाँ बनाती हूँ और मॉर्निंग में चाय के साथ खिचड़ी खाती हूँ, है ना। तो मैंने आज फिर से वही बनाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, फ्रेश होके भी थोड़ा सा खाऊंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, उसके बाद मीठी नींद सोऊंगी। और अल्लाह मुझे अगर हयाती दे तो फिर आपको पता है मैं सुबह कब उठती हूँ, ठीक है। 1 चम्मच घी खिचड़ी के अंदर, ये देखिए, सबसे सुखमय खाना खिचड़ी। और इसके ऊपर थोड़ा सा क्या बोलते घी डाल लीजिए। किसी किसी को दही भी बहुत पसंद है। और उसके साथ एकदम सस्ता मिलने वाला अचार। सबसे जिंदगी का सुखी और संतुष्ट खाना खाइए और आराम से मीठी नींद सो जाइए और जिंदगी में हमेशा खुश रहिए। ये फंडा है मेरा। और मैंने आपको जैसे किचन में बताया कि गरीब की जो ये छोटी छोटी चीजों में खुशियां होती, हालांकि अल्लाह ने आज मेरी बहुत बड़ी हैसियत रखी, जो मैं मानती हूँ। ऐसे तो मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे हैसियत दी है, मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें ऐसे अगर आप सादगी से रहते हो ना, इसीलिए अल्लाह आपको कोई चीज देने से कभी भी नकारेंगे नहीं। तो इसीलिए हमेशा बोलती हूँ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जिंदगी में बन जाओ, लेकिन जो सादगी है और जो हमारा बीता हुआ कल है उसको कभी मत भूलना। तो चलिए आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए, क्योंकि आज अली भाई अभी तक नीचे है, आए नहीं है। अमीन भाई शूट कर रहे और अमीन भाई के मुंह से पानी गिर रहा है क्योंकि डाइट वाले लोगों ने तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। इंशाल्लाह सुबह मिलती हूँ फिर। गुड मॉर्निंग। देखो आज किचन में मेरा गुड मॉर्निंग हुआ है, क्योंकि इतना ये लोग मुझे आज तंग कर रहे थे चेहरे पे
यहाँ पे चढ़ रहे, यहाँ पे चढ़ रहे। तो मैंने बोला चलो आज किचन में पहले इनको खाना दूँ, उसके बाद आप लोगों से बात भी थोड़ी करूँ। किसको चाहिए मम्मा? जोर से बोलो। इनू किसको चाहिए मम्मा? ओ जोर से बोले रे मेरे बच्चे, भूख लगी है इनको। चिंटू मम्मा चाहिए। किसको चाहिए? दिखाओ थोड़ा सा आप लोगों को। ये रहे मेरे दोनों बच्चे। चलिए मैं इनको दे दूं खाना। ये देखिए इनका खाना निकल चुका है। मम्मा किसको चाहिए? बेबी चिनू विनू किसको चाहिए मम्मा? चलो मैं इनको खाना देती हूँ और मेरी चाय रखती हूँ। आज है जुम्मा, मुझे बहुत मतलब आज काम है, क्योंकि जुम्मा के दिन एक्स्ट्रा काम रहता है। मुझे क्या सभी के घरों में एक्स्ट्रा काम रहता है। तो फिलहाल चलिए थोड़ा काम में भी शुरू हो जाऊँ, क्योंकि आज सब लोग वाइट कपड़े, बच्चों के बच्चे भी मुझे निकालने बोलेंगे आज। तो सब फिलहाल तैयारी करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जैसे आपको बता ही रही थी उसमें, और अभी की आवाज़ में चेंज हो गया ना, बिकॉज मैं जब भी उठी तो ये मेरे देखो, ये जो मेरे घर में जो यहाँ पे हादसा हुआ था ना, सबसे ज्यादा डर मेरे ये बच्चों का ही था मुझे। और बाकी तो हम दोनों तो बहुत होशियार है। और काफी लोगों ने ये भी बोला कि अमीन को वीडियो शूट करना छोड़ना चाहिए था। अगर वीडियो शूट कर रहा था उसी वक्त वो हादसा भी हुआ, और अगर वीडियो उस टाइम अगर चालू था, इसीलिए वो सारी क्लिप भी हमको उसके अंदर आई। और आपको मैं बताना चाहूंगी, अभी इसी में बताऊंगी कि मेरा बेटा जब वीडियो मैंने जब उसको चिल्लाई तो बंद करके जब मुझे आया हटाने के लिए, तो वो जो गरम ढक्कन था या टोप था पता नहीं उसके हाथ में लगा, उसको भी यहाँ पे चटका लग गया, जख्म जैसे मेरे को लगा। ये देखिए जिस तरीके से मुझे लगा है ना, इसी सेम तरीके से अमीन के हाथ में भी लग गया। तो लोगों का काम है बोलना, पर जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है कि उस टाइम वो हादसा कैसे हो गया और उससे कैसे वो, तो मैंने क्या बताया था उसी दिन के, आदमी कॉन्शियस खो देता है अपना, एक्सीडेंट हो या कुछ भी ऐसे हादसा हो जाता है। तो छोड़िए वो सब बातों को। और जैसे मैं आपको मॉर्निंग का वीडियो लेके आज मेरे बच्चे को पहले खाना दे दूं, तो खाना भी दे दी, माशाल्लाह मेरी तिलावत भी खत्म हो गई, और जुम्मा का दिन अब मैं जा रही थी नहाने। और आपको बताती हूँ आज स्पेशल मैंने जुम्मा स्पेशल, ये देखिए आलू और मटन रेसिपी बनाई हूँ मैं, बना दिया। और मेरे बेटे का ओट्स भी बना दिया मैंने। थैंक यू। देखो मेरे बेटे का ओट्स बना दी मैंने, मेरी चाय और बिस्किट खाई हूँ, खत्म हो गया मेरा काम। और मेरे बेटे के लिए आफ्टरनून के लिए मैंने चिकन भी नहीं, हालांकि हमने मटन बनाया, तो मैं और मेरा अली खाएगा ना मस्त वाली। और अली आज गया नहीं है, आज अली की छुट्टी लिया है उसने, वो नहाने गया, उसको जाना है अब नमाज के लिए। और खास करके जुमा के दिन वो ज्यादा बहुत खुश रहता है, बिकॉज वो जाता है कब्रिस्तान, दोनों बच्चे मेरे कब्रिस्तान जाते हैं, नमाज पढ़ के अम्मी की जो कब्र है वहाँ पे ये लोग पानी डालते हैं, यासीन शरीफ पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं। और माशाल्लाह मेरी अम्मी के साथ थोड़ा सा वक्त बिता के ये लोग आते हैं, और मेरी कुछ जो मैसेज रहता है मेरी अम्मी तक पहुँचा के भी आते हैं। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहता है इंशाल्लाह। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे अल्लाह ने वो हर चीज़ बाहर लाएंगे, हर चीज़ मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या चीज़ें हैं ज़िंदगी में। और हाथ एक, उंगली पाँच उंगली में 15 निशान, सिर्फ उंगलियों में। तो आप सोचो कि ज़िंदगी इतनी बड़ी, तो उसमें कितनी सारी क्या क्या चीज़ें होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ भुलाने वाली यादें, कुछ याद रखने वाली यादें होती है जिंदगी में। तो खैर मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तो खामोश हो गई हूँ, लेकिन जब वक्त आएगा तो सर चढ़कर और सर पे बैठ के बोलूंगी। ऐसे यार यहाँ नीचे बैठ के अब मुझे मजा नहीं आता है, अब मुझे तख्त चाहिए। चलिए ये सब तो बातें हो गई हमारी डेली की, हो तो डेली जिंदगी में खट्टी मीठी बातें चलती रहेगी। स्पेशली जब मैं किचन का चैनल जब चालू की तो बहुत सारी गॉसिप मेरी लेडीज लोगों के साथ हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया भी था इंस्टाग्राम पे कि जैसे हम नीचे सोसाइटी में उतरते तो फ्रेंड्स लोगों से हो या नीचे सोसाइटी में जब लेडीज लोग मिलते तो एक दूसरे के किचन की बातें, एक दूसरे की जिंदगी की बातें करते हैं। तो उसी तरीके सेम फीलिंग मुझे आ रही थी मेरे चैनल पे, किचन का जो चैनल है, जब मैं लाइव आई थी तो किसी ने लिखा कि बिरयानी की रेसिपी शेयर कीजिए। देखिए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी तो बहुत कॉमन है और बनाते बहुत अलग अलग तरीके से, इवन मैं भी खुद भी बहुत अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। पर स्पेशल बिरयानी कौन सी बोली जाती है, जैसे प्राउंस हो, फिश हो, तो मैंने बहुत स्पेशल फिश बिरयानी बनाई थी। तो मुझे जब लोगों ने बिरयानी का इंसिस्ट किया तो मैंने बोला ये तो बनता है यार, बिरयानी शेयर करना तो बनता ही है। तो फिलहाल मैं अपनी जो
हांडी में बनाई हुई फिश बिरयानी ब्लैक पॉम्पलेट की, तो आप जरूर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में किचन के नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छी 3 रेसिपी को एक साथ मेरे प्लेट में सजा के आपको दिखाने वाली हूँ, तो वो मैं करूंगी तैयारी। तो फिलहाल मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड, बिकॉज मुझे जाना है नहाने के लिए। नहा के मुझे अच्छे वाले व्हाइट कपड़े पहनना है, उसके बाद नमाज पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा काम करना है। तो चलिए फिर ये सब बातों के साथ आप सबको दिल से जुम्मा मुबारक एंड कहा सुना माफ एंड अल्लाह हाफिज।